गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मम्मी चल गई है दुकान एंड कुणाल गया। अभी मम्मी को ड्यूटी में बैठा दिया, मतलब अभी पता नहीं कुछ क्लोजर वगैरह चल रहा है कि क्या। और ये कुणाल गया है स्कूल, उसका 10th चल रहा है और मैं यहाँ पे नल्ली बैठी हूँ। मेरे पास पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है एंड कॉलेज में अभी एडमिशन लेना है। मर्चेंट नेवी में लेने वाले थे एडमिशन, सब हो गया, मतलब क्लियर भी हो गया एग्ज़ाम्स वगैरह, बट अब नहीं, वहाँ पे मम्मी मना कर रही है बिकॉज़ मम्मी बोली कि मान लो अगर ऑन बोर्ड होते हैं हम, पासपोर्ट भी उसी के लिए चाहिए था, अगर हम ऑन बोर्ड होते हैं और अगर कुछ हो जाए घर में तो हम तो आ ही नहीं पाएंगे घर, और मम्मी भी अकेले है, पापा भी नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत है भाई, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एंड इंजीनियरिंग का अभी अब लास्ट ऑप्शन इंजीनियरिंग ही रह गया। अब उसके लिए भी पहले से तो मैंने यही सोचा था कि मर्चेंट नेवी में ही जाना है, बट लास्ट में इतना सब कुछ सोच के पता चला कि उसमें तो नहीं जा सकते, तो अब इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी उतना जेई वगैरह का उतना अच्छा से पढ़े नहीं, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जाना था, तो अब रह गया इंजीनियरिंग में लग रहा है 15 लाख रुपया, नहीं 13 लाख लग रहा है। तो अब उसके लिए भी पैसा जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मतलब एजुकेशन लोन भी नहीं मिल रहा है। 7.5 लाख का बोली कि मिल जाएगा, तो उसके लिए दुकान है हम लोगों का, तो दुकान रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हमारा दुकान खुले ही हुआ है अभी एक 1.5 साल हुआ होगा ऑलमोस्ट। कोरोना में कुछ सेविंग्स भी नहीं बच पाया उतना ज़्यादा, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना कि मेरा भाई है एंड मैंने सोचा था कि अगर मेरा पढ़ाई हो जाता है तो उसको भी चला लेंगे, मतलब उसको भी पढ़ा पाएंगे हम, उसका भी पैसा वगैरह दे पाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल भी होगा। देखते हैं अब क्या होता है। आज तो हो गया 23rd, 24th तक कहीं डेट है केवल, उसमें एडमिशन लेना है। उन लेने गए हम लोग, तो उसमें बोल रही है कि दुकान रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका पेपर होना चाहिए, या फिर मम्मी जॉब। अब जिसका पेरेंट्स जॉब नहीं कर रहे उसका बच्चा तब तो पढ़ ही नहीं पाएगा। सब कहते हैं लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। एजुकेशन लोन ले कहाँ से बच्चा, लोन मिले तब ना ले, लोन ही नहीं दे रहे। हम लोग बोले, कितना ट्राई किए, सबसे पूछ रहे हैं, वहाँ भी पूछे कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब क्या किया जाए, जिसका मान लीजिए पेरेंट्स कुछ कमाते नहीं और बच्चा, मतलब रैंक के बेसिस पे भी तो आप दे सकते हैं ना, 10th या 12th का रैंक देख लीजिए, उस बेसिस पे भी आप दे सकते हैं। तो नहीं, उस बेसिस पे भी नहीं, आपको ये देना होगा घर का कागज। भाई घर नहीं है, हम लोग खुद अपना ये पे रहते हैं, इन लोग रोज़ कहते रहते हैं घर से निकाल देंगे ये वो, तो खुद का ये घर का पेपर्स भी नहीं है कि घर का पेपर्स दे के ही सही ले सके, कुछ नहीं है भाई। मार्क्स के बेसिस पे भी नहीं ले रहे हैं, बहुत ट्राई किया मैंने, और अपने सारे फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं कि मतलब जिसके पापा हूँ और लोन दिला पाए। आज मेरे भी पापा रहते ना, इतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होता, बट खैर। तो अपने फ्रेंड से भी ट्राई किया मैंने बहुत, सबसे पूछ रही हूँ कि अगर जुगाड़ हो पाए पैसा वगैरह का। अब लोन दे ही नहीं रहा है, उतना ज़्यादा पैसा भी कोई इंसान कैसे दे, तो हाँ थोड़ा थोड़ा करके ही सही, अगर कोई दे देता तो जो पैसा है वो तो चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई पैसा तो दे यार, कोई पढ़ा तो दे मुझे। मतलब मेरे घर में भी सारे बोलते थे कि पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे, जब समय आया तो सब चल गए, कोई साथ ही नहीं है। छोटे थे तब से दादा भी बोलते थे कि तुम लोगों का पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगा, पापा नहीं है तो क्या हो गया, पापा नहीं है तो क्या हो गया, पैसा रखे हैं, पैसा से पढ़ा देंगे। बट अब जब समय आया है तब किसी का बात भी नहीं होता है, कोई पूछेगा भी नहीं कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ज़रूरत है। और जबकि पूरा फैमिली में तो एंड स्कॉलरशिप वगैरह का भी कुछ भी नहीं है ऐसा कि सिंगल पेरेंट है तो स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए, तो स्कॉलरशिप का भी कोई ये नहीं हो रहा है। पैसों का तो हो ही रहा है। तो देखते हैं, अभी फ्रेंड्स सबसे बात की कि वो लोग के तो पेरेंट्स हैं, मतलब फादर मेन रोल होता है, मम्मी मतलब बहुत हाथ पैर मार के भी उतना कुछ नहीं कर पाएगी, मेन रोल होता है फादर का। वो अब नहीं है तो ठीक है चलो। तो अब सबसे बात किए हैं तो सबने कहा एडमिशन ले लो, बट बाद में अगर कम पड़ेगा तो जुगाड़ हो जाएगा। कितना जुगाड़ होगा भाई, अभी से अगर मुझे कंफर्म ही नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मान लीजिए अगर मैं पढ़ भी लूँ 1 साल, उसके बाद पैसा का कमी पड़ जाता, तब तो क्या मैं तो सीधा रोड पे आ जाऊँगी, ऐसे तो मेरा पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं होगा।
देखती हूँ, अब जुगाड़ होगा तो होगा, वरना जहाँ भी किस्मत ले जाए वहीं पे पढ़ लेना है भाई। बैंक में बोल रही है कि दुकान रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करवाइए। अब रजिस्टर करवाएंगे तो कोर्ट वोट ये सब के चक्कर में तो हो ही जाना है। एक आधा या 1 साल तो पक्का आराम से बीतना है। पता नहीं, अब मम्मी भी सबसे पूछ रही है कि क्या करना नहीं करना। सबसे ऑलमोस्ट पूरे फैमिली से हमने हेल्प मांग लिया, बट कोई हेल्प नहीं। सबका मतलब खाली पूछ रहे हैं कि कोई अगर लोन दिलवा देता है हम उसको वापस कर देंगे पैसा, लेकिन हेल्प तो करे भाई, कोई हेल्प तो करे। लोन ही नहीं हो ही नहीं पा रहा, अरेंज ही नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं क्या होता है, बताते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ नहाने। सुबह से उठ के यही सब कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो नहा के मिलती हूँ।